नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मनोज पे। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था और हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। उससे की पहली जो क्लास आई थी, जो पार्ट 1 था, सेट का जो इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने सबसे पहले नंबर को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उनको Q प्लस लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है तो उनको Z प्लस लिखेंगे। ओके, उसके बाद सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मतलब डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रीड करते हैं, हमने वो सीखा था। ओके, और हमने उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। वो पार्ट 2 हो गया था। पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व किया था। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 तक हमारा सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। जब हमारा बेसिक्स कंप्लीट होगा हम एग्जांपल्स भी कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के ओनली बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ओके, तो आप क्लास को ध्यान से देखेंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्टी सेट। आपको इसके नेम से ही पता चल जाएगा कि एम्प्टी मतलब खाली, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। ऐसे सेट को हम कौन सा सेट बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे, है ना। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ? एम्प्टी मतलब खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, उस सेट को हम कौन सा सेट बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो देखो वही लिखा है, A set which does not contain any element is called the empty set। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। अब एक बात ध्यान देना, एम्प्टी सेट के दो नाम हो रहे, एक इसको नल सेट भी बोलते हैं और एक इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। अगर कहीं पे अगर हम आगे पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे और आगे की एक्सरसाइज करेंगे, तो अगर कहीं पे नल सेट भी लिखा है उसका मतलब वो एम्प्टी सेट है, और कहीं पे वॉइड सेट लिखा है उसका मतलब भी वो एक एम्प्टी सेट है। ओके, ये तो बात हो गई। अब मेरी बात सुनना, एम्प्टी सेट को एक तो डिनोट करते हैं फाई से, है ना। अगर एक सिंपल ऐसा फाई लिखा हो तो एक तो एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, और एक जो हम सेट में एलिमेंट लिखते हैं, तो मान लो कि ये सेट है, अगर इस सेट में मैंने एक एलिमेंट लिखा तो इसमें तो एलिमेंट हो गया ना, बट एम्प्टी मतलब खाली, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो ये एम्प्टी सेट है ना। तो एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ये एलिमेंट लिख दिया इसमें, है ना, तो ये तो इसमें तो सेट में एलिमेंट आ गए, तो अब ये एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी सेट का सिंबल, अगर एम्प्टी सेट बनाना है तो इसमें से इसको हटा दो, तो ये एम्प्टी सेट बन गया। तो कहीं कहीं पे ये सिंबल भी लिखा रहेगा, इसका मतलब है कि वो एम्प्टी सेट है, और कहीं कहीं पे फाई भी लिखा रहता है। ओके, अगर आपको एम्प्टी सेट को डिनोट करना है तो आप इससे भी डिनोट कर सकते हो और आप इससे भी डिनोट कर सकते हो। ओके, तो एम्प्टी सेट को नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं, और डिनोट हम इन दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि एक्चुअल में एम्प्टी सेट हम कैसे सोचेंगे कि एम्प्टी सेट ये है या नहीं, तो हम कैसे सोचेंगे। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है, देखो आपको अब एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के बाद आपको ये तो पता चल जाना चाहिए कि ये जो फॉर्म दी गई है ये सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। तो आपको अगर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो देखो हम इसको रीड कैसे करेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडीइंग इन बोथ क्लासेस 10th and 11। उसका वो एक सेट ए है और वो ये कह रहा है कि एक्स एक स्टूडेंट है जो प्रेजेंटली अभी क्लास 10th और 11th दोनों में पढ़ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नहीं कि एक स्टूडेंट क्लास 10th और 11th में पढ़ सकता है? क्या नहीं। ओके, तो ये कौन सा सेट होगा? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो एक से ऐसा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि ए इज, देखो अब मैंने सिंबल से लिख दिया, मैंने ये नहीं लिखा कि ये एम्प्टी सेट है, मैंने सिंबल से लिख दिया। तो ये फाई लिखा, इसका क्या मतलब है कि एम्प्टी है, या आप अगर ऐसे भी लिखते हो तो भी ये क्या है? एम्प्टी सेट है। ओके, तो ये एक एम्प्टी सेट है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, देखो ये सिंबल पढ़ना आता है ना आपको, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब आप मुझे बताओ, आप नंबर्स के बारे में पढ़े हुए हो, देखो यहाँ इक्वल नहीं लगा, ये बात तो आप ध्यान रखनी है, इक्वल नहीं लगा, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए और 2 से कम होना चाहिए, तो पॉइंट में आएगी इसके बीच में। और वो बोल रहा है कि वो x एक नेचुरल नंबर होगा, तो क्या पॉइंट में कभी नेचुरल नंबर होता है? क्या नहीं होता है। तो ये जो बी सेट होगा, ये सेट भी कौन सा होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो देखो क्या लिखा है,
B is empty set because there is no natural number between 1 and 2। यहाँ तक क्लियर है। चलो लास्ट एग्जाम्पल और देख लो एम्प्टी सेट का। तो एक सेट और दिया है C, वो लिखा है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसमें सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर होता है और वो 2 होता है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे ओड होते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसमें सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर होता है और वो इवन प्राइम नंबर होता है 2। अब इसमें क्या बोला है कि x एक इवन प्राइम नंबर और वो 2 से बड़ा है, तो 2 ही एक इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। और ये पूछ रहा है कि वो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता, सब ओड होते हैं। तो ये भी सेट है, कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो C = 5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ लिखा है रीजन बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो इससे ग्रेटर देन वाला कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, तो ये एम्प्टी सेट है, आप इसको नोट कर लो। ओके, सो हमने एम्प्टी सेट पढ़ लिया, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, एम्प्टी सेट कहते हैं, और उसको वॉइड सेट और नल सेट भी बोलते हैं, और उसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अगला जो टाइप है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बेटा ये आपको मैं पढ़ाने से पहले एक बात ये बता देता हूँ कि इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि आप जो सोचते हो उससे कई गुना ज़्यादा। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनफाइनाइट नंबर का क्या मतलब है, इनफाइनाइट नंबर का क्या मतलब है, तो आप आपके माइंड में एक नंबर सोचो कि ये वहाँ तक होगा। अब आपने जो नंबर सोचा उससे भी कई ज़्यादा गुना, है ना। इनफाइनाइट का सिंपल सा मीनिंग होता है आप जितना सोच सकते हो उससे कई ज़्यादा गुना। ओके, आप जितना सोचते हो उससे भी ज़्यादा, इनफाइनाइट का मतलब ये होता है। ओके, आपने जो नंबर सोचा उससे भी ज़्यादा, तो इनफाइनाइट ये होता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि सेट क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। देखो, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ए सेट विच इज एम्प्टी। इस एम्प्टी को फाइनाइट में क्यों इंक्लूड किया मैं अभी आपको बताऊंगा। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो, आपको ये तो पता है ना कि फाइनाइट मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट मतलब इतने नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम फाइनाइट बोलेंगे। इनफाइनाइट मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। तो सेट में भी वही एप्लीकेबल है कि ये सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब एम्प्टी सेट को फाइनाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये एक एम्प्टी सेट, अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये आप काउंट कर पा रहे हो ना, आपको पता है। इनफाइनाइट में आपको पता नहीं है कि कितने नंबर है, बट फाइनाइट इसमें एम्प्टी में तो आपको पता है ना कि इसमें कोई नंबर नहीं, मतलब आप काउंट कर पा रहे हो। इसलिए एम्प्टी सेट को हम कौन सा सेट बोलते हैं? फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। ओके, तो एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट में आएगा। ओके, ये ध्यान रखना। A set which is empty or consists of a definite number of element is called finite set। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या empty set finite set है, तो yes, empty set is a finite set। ओके, अब आप मुझे बताओ, ये एक सेट है A, इसमें 1 2 3 4 5 6 आप काउंट कर सकते हो कितने एलिमेंट, इसमें 6 एलिमेंट है। अच्छा बेटा, किसी सेट के एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है? उसको ऐसे लिखते हैं, स्मॉल एल और ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में ए लिखते हैं, इसको रीड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इसको कैसे रीड करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 6। तो इसको रीड कैसे करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? 6। तो ये कौन सा सेट है? तो ये सेट ए कौन सा है? फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। ओके, इधर आ जाओ। बी, इसमें ए ई आई ओ यू। ओके, तो देखो इसको कैसे रीड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और कितने हैं? 5। तो ये भी कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। ओके, चलो एग्जांपल पे आ जाओ। कुछ एग्जांपल लिए मैंने, आपको बताना है, क्वेश्चन पढ़ो, एग्जांपल पढ़ो और आप आंसर दो उसका। फर्स्ट है लेट एम बी द सेट। एम एक सेट है, लेट एम बी द सेट ऑफ द मंथ इन ए ईयर। तो आप काउंट कर सकते हो 12 मंथ होते हैं ईयर में, तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट। तो लिखोगे एम इज फाइनाइट सेट। ओके बेटा, इधर देखो, लेट एस बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा, तो x इज इक्वल टू √9 आएगा, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी +-3, तो दो वैल्यू आएगी जिसको आप बता सकते हो -3 और
3। तो यहाँ पे एस बी क्या है, फाइनाइट सेट है, सो एस इज फाइनाइट सेट। ओके, लास्ट थर्ड एग्जांपल, लेट पी बी द, ये कैपिटल पी है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सो लेट पी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अब ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट मैं आपको बताता हूँ। वो बोल रहा है कि पी एक सेट है ना, पी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो एक लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, लाइन और बढ़ाओ तो पॉइंट बढ़ते जाएंगे है ना, और लाइन बढ़ाओगे और पॉइंट बढ़ते जाएंगे, इनमें और भी पॉइंट आएंगे। तो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं है ना, इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो पी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, पॉइंट को हम एक लाइन पे काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। सो ये कौन सा सेट होगा, पी इज इनफाइनाइट सेट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इसको आप नोट डाउन करो। ओके, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। उससे पहले आपके बुक में एग्जांपल नंबर 6 दिया गया है, तो उसको देखें आप। एग्जांपल नंबर 6 है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी जो आपने पढ़ा, आपको वही बताना है कि इसमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ओके, तो जो फर्स्ट दिया है, अब बेटा यहाँ पे सेट का नाम नहीं दिया है, तो आप भी सेट लिखना है। ओके, सेट का नाम नहीं दिया कि ए सेट है, बी सेट है, ऐसा कुछ नहीं दिया, बस उसने सेट बना दिया है। तो क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और उसका सॉल्यूशन है x - 1 * x - 2 = 0। तो बेटा इसका कोई सेट का नाम नहीं है, तो इसको सेट ही लिखेंगे। अब यहाँ से सोल्व करने पे x की कितनी वैल्यू आएगी, x दो नंबर का प्रोडक्ट 0। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा। ये नंबर 0 होगा तो x कितना आएगा 1, और ये नंबर 0 होगा तो x कितना आएगा 2। क्या वो 1 और 2 नेचुरल नंबर है, यस। तो ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट, और हम काउंट भी कर पा रहे हैं ना 1 और 2। ओके, चलो अगला देखो, अगला सेट देखो, x² = 4। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी +- 2, क्योंकि √4 ओपन होगा तो +- 2 आएगा। अब वो बोल रहा है कि x नेचुरल होना चाहिए, तो -2 हट जाएगा क्योंकि -2 तो इंटीजर है, तो +2 आएगा ओनली। तो सेट में क्या आएगा, ओनली 2। क्या आएगा, ओनली 2। हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, तो ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। अच्छा बेटा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x - 1 तो जाएगा +1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या ये 1/2 नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ये 0.5 आएगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सेट कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है कि एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट, तो ये सेट भी कौन सा है, फाइनाइट है। चलो आगे आ जाओ। The set of all x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number and x is a prime number. ओके, तो प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, तो इनको तो हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। ओके, इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। चलो इधर देखो, the set of all x such that x belongs to natural number and x is odd। तो odd नंबर भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे होते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट, इसमें भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट ओड नंबर होते हैं। ओके, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 6 था, इसको नोट कर लो। चलो लास्ट टॉपिक है आपका बेसिक्स का, एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स का लास्ट टॉपिक है इक्वल सेट। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक्स ओवर हो जाएगा। ओके, तो टॉपिक लास्ट टाइम में इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element। इसका ध्यान देना, exactly पे ध्यान देना, exactly जो A में एलिमेंट है एग्जैक्टली अगर वही B में है तो वो सेट इक्वल सेट होंगे और हम उसको A = B लिखेंगे। और अगर नहीं है, जो एलिमेंट A में अगर वो B में नहीं है एग्जैक्टली, तो हम उसको अनइक्वल सेट बोलेंगे और उसको A ≠ B लिखेंगे। ओके, दो एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल है, लेट A = 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, एंड B एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है 3 1 4 2। ओके, अब आप मुझे बताओ A में का, देखो एग्जैक्टली मतलब इसमें अगर 1 है तो इसमें भी 1 होना चाहिए, सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर A सेट में 1 है तो क्या B में 1 है, यस है।
ए में 2 है तो क्या बी में 2 है? यस। ए में 3 है तो बी में 3 है? यस। ए में 4 है तो क्या बी में 4 है? यस। सो ए इक्वल टू बी। ओके, ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल है। चलो इधर आ जाओ। लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। तो बताओ मुझे, ए सेट में लेस देन 6 प्राइम नंबर लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं? 2 3 5। और पी एक सेट है, कौन सा सेट है? पी। वो बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो ये प्राइम फैक्टर आएंगे इसके 2 3 5। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ओके, तो देखो ए में भी 2 3 5 है, बी में भी पी में भी 2 3 5 है, तो ए इज इक्वल टू पी। तो ये भी एक क्या है? इक्वल सेट है। ओके, तो यहाँ पे आपके बेसिक्स कंप्लीट होते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं वो देखते हैं। ओके, इतना नोट करो आप इतने। चलो कंसेप्ट सब खत्म हो गए, अब फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं और खत्म करते हैं इसको। चलो एग्जांपल देखो, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। इक्वल सेट के पेयर बनाने हैं हमको। क्या ए सेट बी की इक्वल है, क्या ए सी की इक्वल है, क्या ए डी की इक्वल है, क्या ए के। तो हम चेक करते हैं कि पहले हम सेट लिख लेते हैं, है ना, इनके जो एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। ए तो ऐसा कैसा रहेगा? अच्छा बेटा, इससे तो कंफ्यूज नहीं होना, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा सेट है? इसको एम्प्टी मत बोल देना, ये फाइनाइट सेट है। एम्प्टी का तो मतलब ये होता है कि उसमें कुछ नहीं, जीरो अगर भी है तो भी इसको काउंट कर पाएंगे हम कि ये 1 एलिमेंट है इसमें, तो ये काउंट हो रहा है, तो ये फाइनाइट में आ जाएगा। एम्प्टी तो ऐसा होता है ना, तो ये एक फाइनाइट सेट है। चलो इधर आ जाओ, बी। बेटा बी में पढ़ो, वो बी में क्या बोलना चाह रहा है? वो आपसे बोलना चाह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। आप मुझे एक ऐसा नंबर बता सकते हो जो 5 से लेस और 15 से ग्रेटर हो? दोनों टाइम कैसे वो सेटिस्फाई कर सकता है? एक ऐसा x जो 15 से तो बड़ा हो और x 5 से कम हो। 15 से तो बड़ा हो और 5 से कम हो, ऐसी कोई वैल्यू बता सकते हो? नहीं। तो ये कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है, सी। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, है ना। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x 5 आ जाएगा। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करेंगे तो रूट 25 आएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो d में क्या आ जाएगा? -5 और +5। इसको सोल्व करना पड़ेगा बेटा हमको। x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बताओ मुझे ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई माइनस का 15 x² आया और 8 सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 2x आया, तो 5 और 3 होंगे। अब हमको साइन देखना है, तो माइनस का 5x और प्लस का 3x करें तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 15x² आएगा और 8 सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2x आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है ये? तो x² माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब आता होगा, आप 9 10 से आए हो। ओके, तो मुझे इतना तो उम्मीद है कि आपको ये सब आता होगा। अगर किसी को पहले प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना, मैं सिखाऊंगा। इसमें से x कॉमन हो तो x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन हो तो x माइनस 5 आ जाएगा, पूरे में से x माइनस 5 कॉमन हो गए और x प्लस 3 बचेगा। तो यहाँ से दो नंबर का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब होता है कि या तो ये 0 या ये 0। तो अगर ये 0 होगा तो यहाँ से 5 आएगा, और अगर ये 0 होगा तो यहाँ से -3 आएगा। अब बताओ वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। आपको इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेना है, पॉजिटिव रूट लेना है। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो पॉजिटिव रूट कौन सा है? 5। अब आपको चेक करना है कि कौन सा सेट किस किस सेट के इक्वल है। ओके, तो पहले ये देखते हैं, क्या ए बी की इक्वल है? क्या नहीं। क्या ए सी की इक्वल है? नहीं। क्या ए डी की इक्वल है? नहीं। ए की इक्वल है? नहीं। तो ए तो किसी की इक्वल नहीं है। बी भी किसी की इक्वल नहीं है। सी, क्या सी डी की इक्वल है? क्या नहीं, क्योंकि इसमें -5 नहीं है, तो नहीं होगा। क्या सी ई के इक्वल है? यस, तो सी इज इक्वल टू ई। अब डी भी नहीं है। ओके, तो आपका राइट आंसर होगा ओनली सी सेट इज इक्वल टू ई सेट। ओके, ये आपका एग्जांपल नंबर 7 है, नोट करो इसको। ओके, तो एग्जांपल 8 में ऐसा कुछ खास है नहीं, हो जाएगा आपसे। ओके, तो यहाँ आपका एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक्स ओवर होता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करेंगे। आपको क्या करना, पहले आप इस बेसिक्स को पूरा देखना, नोट्स को भी बनाना और फिर एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करना।
तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपके जो डाउट रहेंगे वो उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखो और हमेशा खुश रहो। बाय।